हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और उसकी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी 2D में। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग 3D में देखेंगे। इससे पहले हमें ध्यान ये देना है कि मास फ्लो रेट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं। तो मतलब ये जो इसका प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे ये इसका प्रिंसिपल जो होता है वो बेस्ड होता है और ये वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक फ्लूइड है जो कि फ़्लो हो रहा है, सिंपल एक फ्लूइड है जो कि फ़्लो हो रहा है। इसमें हमने एक कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट जो कि क्यूबॉइड है। ये जैसे हम देख सकते हैं क्यूबॉइड है, तो ये हम लोग मार्क कर सकते हैं ABCD इसके जो फेसेस हैं, और सिमिलरली इधर के जो फेसेस हैं EFGH। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा गंदा सा हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे। आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ब्यूटीफुल सी इमेज बनाएंगे इस क्यूबॉइड की, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे समझना बस ये है कि ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है इसको डिराइव करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि मास फ्लो रेट जितना एंट्री कर रहा है इन फ्लक्स इनसाइड, इस एलिमेंट के इनसाइड जितना मास फ्लो रेट जा रहा है और जो मास फ्लो रेट आउट फ्लक्स हो रहा है ये बेसिकली हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज़ ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग इसी पर्टिकुलर क्यूबॉइड को थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे डायग्राम होगा। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम इस क्यूबॉइड का बनेगा। ये x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास 3 वेलोसिटी है जो कि x डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में हमारी v वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में हमारी w वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख दे रही हूँ u v w। ओके, तो यहाँ पे हमें x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर वेलोसिटीज़ मिल रही हैं। एक और कोऑर्डिनेट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो है हमारा टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे स्पेस के और एक और कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा टाइम का। ये अगर अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है तो परेशान मत होइए, जब हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या है स्पेस का कोऑर्डिनेट और क्या है टाइम का कोऑर्डिनेट। ओके, सो x, y, z और टाइम हमें याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ABCD हमारा एक क्यूबॉइड का फेस हो जाएगा। तो ये हमारा जो ये वाला फेस है ये हो जाएगा हमारा ABCDE और ये हो जाएगा हमारा EFGH। ये हमारा फेस 1 है और ये हो जाएगा हमारा फेस 2। ओके, और यहाँ पे जो B और F के बीच में जो डिस्टेंस है वो है DX और यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा डिस्टेंस है वो है DY एंड DZ। तो आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इक्वेशन डिराइव करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, मास फ्लो रेट पर सेकेंड। ओके, इसलिए हमें मास पर सेकंड निकालना है। मास पर सेकंड क्या होता है? मास का पहले हम लोग देख लेते हैं। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में सेकंड यानी कि टाइम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। तो अगेन यहाँ पे डेंसिटी हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे पहले ABCD x डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं मास फ्लो रेट। ओके, सो यहाँ पे
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस ABCD। ठीक है, बिकॉज हम लोग मास एंटरिंग ले रहे हैं, तो एंट्री कहाँ से हो रही है, फेस 1 से, फेस 1 से एंट्री हो रही है हमारी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ABCD। तो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी हमारी रो। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारी, एक्स डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो है u। ओके, ये पर्टिकुलर u, तो ये हो जाएगा हमारा u। नाउ एरिया ऑफ ABCD, इस पर्टिकुलर फेस का जो एरिया था, ओके, इस पर्टिकुलर फेस का जो एरिया था, तो यहाँ पे हमारा dy था और ये जो था ये हमारा dz था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पर्टिकुलर dy, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारी dy और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी dz। ओके, तो यहाँ पे एरिया हो गया हमारा dy इंटू dz। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फेस ABCD पर सेकेंड, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। नाउ मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस EFGH, अगेन हमें यहाँ का अभी कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर फेस पे। इस पर्टिकुलर फेस पे हमारा जो मास है वो लीव कर रहा है, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रो u dy dz प्लस, नाउ अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेज से इस पर्टिकुलर फेज में जाने में हमारा जो ये dx का डिस्टेंस कवर हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके मास फ्लो रेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग देखेंगे। डेल बाय डेल एक्स ये पर्टिकुलर वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स डायरेक्शन में। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम लोग एक्स डायरेक्शन में, तो हमें पता चलेगा कि कितना चेंज हुआ इस वैल्यू में। तो dy dz, और क्योंकि यहाँ dx के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dx। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ फ्लूइड लीविंग फेस EFGH। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि इस पर्टिकुलर फेस से यहाँ तक जाने में कितना हमारा गेन इन मास हुआ है, कितना हमें मास गेन हुआ है, तो वो हम लोग देखते हैं जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ का मास कितना था इनलेट पे और आउटलेट पे मास कितना था, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना गेन हुआ एक्स डायरेक्शन में। ओके, एक्स डायरेक्शन में। तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी हमारी, रो u dy dz, जो कि इक्वेशन नंबर ये था, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले तो। ओके, और माइनस इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं रो u dy dz प्लस डेल बाय डेल एक्स रो u dy dz dx। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा। जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डेल बाय डेल एक्स रो u dy dz dx। ओके, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3।
तो अगेन ये तो हमारा एक्स डायरेक्शन में था, मास हमें कितना चेंज ऑफ मास मिला एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं वाई डायरेक्शन में। क्या करना होगा उसके लिए, हमें यहाँ की डेंसिटी लेनी होगी, डेंसिटी हमें सेम लेनी होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी, तो u की जगह हो जाएगा v, और ये जो एरिया है ये हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन का एरिया, मतलब कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा dx और dz, ओके। और फिर एरिया हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जब ये सब करने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, सो माइनस डेल बाय डेल वाई हो जाएगा, ओके। डेंसिटी वही रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v हो जाएगी हमारी, और ये dx dz dy, ओके। मतलब ये तीनों वैल्यू आएगी। ये इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आपको dx पहले लिखना है dy पहले लिखना, सेम सीक्वेंस में ये आ जाएगा जिस तरह से ये सीक्वेंस आया हुआ है। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे y के टर्म्स में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये y डायरेक्शन में हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग z डायरेक्शन में देखें तो माइनस डेल बाय डेल z रो इंटू w dz dy dx, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा गेन ऑफ मास इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन, ओके। नाउ टोटल गेन इन मास क्या हो जाएगा, तो जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस, इसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगी इक्वेशन, डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्लू dx dy dz, ये कॉमन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो बेसिकली शो कर रहा है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन। इसमें ये माइनस साइन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव नहीं हो रही है, वो बस एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि टोटल गेन इन मास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है हमारा। नाउ हमें पता है फर्स्ट लॉ जो होता है हमारा वो हमें बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ फ्लूइड एलिमेंट। जो भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि मास को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो नेट गेन इन मास हो रहा है ये कहीं पे लॉस इन मास भी हो रहा होगा, ओके। तो जहाँ पे गेन हो रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, अगर मास गेन हो रहा है तो इसी पर्टिकुलर एलिमेंट में कहीं लॉस भी हो रहा होगा। तो इस तरह से ये जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में मास का जो कंजर्वेशन है वो कंजर्व्ड है, मतलब जो मास है हमारा वो कंजर्व्ड है, ओके। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड की बात कर रहे हैं, बट अभी हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट है जिसका नाम है टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट में जो मास है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो मास में चेंजेस हो रहे हैं वो हो जाएंगे स्पेस के रिस्पेक्ट में जो हमारे मास में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि नेट इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम इन द फ्लूइड एलिमेंट is equal to rate of increase of mass of fluid in the elements, okay। तो यहाँ पे हम लोग अब मास को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे मास विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ओके। तो सेम इक्वेशन रहेगी, बस यहाँ पे हम लोग देखते हैं मास को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो क्या इक्वेशन आएगी। सेम इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड अपॉन में टाइम,
डेल रो बाय डेल टी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। और स्पेस कोऑर्डिनेट में जो गेन एंड मास हुआ था उसकी इक्वेशन ये आई थी। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए आप। इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी माइनस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्लू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल्स टू डेल रो बाय डेल टी डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, सो यहाँ पे ये डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड से, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी, अगर हम लोग इस माइनस साइन को इधर कर दें और ये पूरा टर्म इधर कर दें, ये पूरा टर्म इधर कर दें। ओके, सो ये हो जाएगा डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्लू इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ना यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये पर्टिकुलरली स्टीडी या नॉन स्टीडी यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेसिबल या फिर नॉन कंप्रेसिबल, ये सब के लिए वैलिड होती है। ओके, ये सब के लिए वैलिड होती है ना। यहाँ पे समझते क्या है, स्टीडी फ्लो क्या हो जाएगा। स्टीडी फ्लो और नॉन स्टीडी फ्लो का मतलब ये है कि अगर आपका डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो फ्लो हो जाए वो स्टीडी हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म है डेल रो बाय डेल टी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज़ ये हमारा एक स्टीडी फ्लो हो जाएगा। उस केस में जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्लू इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी तब जब हमारा फ्लो जो होगा वो स्टीडी होगा, in case of steady flow, in case of steady flow। okay, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस के साथ चेंज ना हो रहा, मतलब डेल बाय डेल यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है या z भी हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज़ 0 हो जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है। ओके, सिमिलरली कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है जब हमारी डेंसिटी जो होती है
वो कांस्टेंट नहीं होती है। ओके, और डेंसिटी जब हमारी कांस्टेंट हो जाती है तो हमारा फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। जब भी हम लोग लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारा लिक्विड होता है वो हम लोग इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। ओके, तो इनकम्प्रेसिबल के केस में जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी del rho by del t प्लस बाय डेल टी, रो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस, सॉरी रो यहाँ से कैंसिल बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ v बचेगा, डेल w बाय डेल z इज इक्वल्स टू 0। ना बिकॉज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो डेंसिटी है क्योंकि ये इधर की तरफ चली जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो है डेल u बाई डेल टी, डेल टी नहीं, यहाँ पे डेल x होगा, सॉरी यहाँ पे डेल x हो जाएगा। तो डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी। कब आएगी, जब हम लोग बात करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। ओके, इनकम्प्रेसिबल प्लस कह सकते हैं स्टीडी फ्लो, उस केस में हमारी ये पर्टिकुलर इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की आ जाएगी। ओके, अब इफ़ सपोज़ कि हमारा जो डायरेक्शन है वो 3 एक्सिस पे ना होके 3D ना हो करके 2D है, तो हमें कंसीडर करना है u और v। तो ये हो जाएगा हमारा डेल u बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जब हम लोग बात करते हैं 2D की। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं और क्या केसेस होते हैं। बेसिकली यहाँ तक अगर आपको याद है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आपको याद है, तो यहाँ पे आप केसेस अपने आप बना सकते हैं कि स्टीडी के लिए पूछा गया है कि नॉन स्टीडी या फिर यूनिफॉर्म है या फिर कंप्रेसिबल फ्लो है। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक आप याद होना चाहिए और पर्टिकुलर केसेस के लिए हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। सो ये इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बस हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे 3 डायमेंशन में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।